क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 7 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट है कि इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल्स दोनों से सॉल्व करना है। तो हम पहले पार्ट 7 को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, हम इसे 2 - 2 के 2 - 2 - 5 - 2 और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। एक इक्वेशन बन जाती है, इसको हम a लिख लेते हैं, a एज्यूम करते हैं, x एंड y को x और इसको b। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, a को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये a का इन्वर्स और b। तो हमें सबसे पहले a का इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन उससे ही पहले हमें ये देखना है कि a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं, हम उससे आगे नहीं करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आ जाए तो हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल और सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर ये देखने के लिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। उसके लिए हम डायगोनल फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -2 माइनस, ये डायगोनल ले लेते हैं आप, -2 × -5। तो इससे ये -4 हो जाएगा, ये -10, आंसर आ जाएगा -14, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब a का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। a के इन्वर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट। a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है तो उसको हम लिख लेते हैं, और a का एडजॉइंट हम कहते हैं। a के एडजॉइंट करने के लिए हम डायगोनल फिगर्स को इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और दूसरी साइड की फिगर्स का हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये +2 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। ये हमारे पास a इन्वर्स की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1/14 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इन्वर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/7 -1/7 -5/14 और -1/7। अब स्टेप 2 है। एक्चुअली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें मालूम है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो हम इसको लिख लेते हैं xy, और a इनवर्स की वैल्यू 1/7 -1/7 -5/14 -1/7, और साथ में b की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि गिवन है 4 - 10। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/7 × 4 प्लस -1/7 × -10 और -5/14 × 4 प्लस -1/7 × -10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। सॉल्व करते हैं, x और y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
14/7 और यहाँ पे 4 1 4 4 2 और 10 और 7 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 14/7 क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो ये हमारे पास आंसर है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऊपर इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके देखें, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी आप सेम रिजल्ट, अगर क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि क्रैमर्स रूल के ज़रिए किस तरह सॉल्व करना है। मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ। हाँ, इसकी हमें ज़रूरत थी, इसको हम इस तरह रहने देते हैं। यहाँ से हम आगे क्लीन कर देते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल्स के जरिए। क्रैमर्स रूल्स में हमें इन वैल्यूज़ के साथ ax की वैल्यू चाहिए। ax की वैल्यू होगी, ax वैल्यू मैट्रिक्स में लिखेंगे हम। ax वैल्यू मैट्रिक्स है, पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस कॉलम से। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, कोई भी कलर ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ये फिगर पहला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा से और दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा। फिर हम ए वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए वैल्यू की फाइंड करने के लिए वैल्यू पहला कॉलम ये होगा और सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे इससे। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ए एक्स की वैल्यू जैसे हमने कहा 4 - 10 और -2 -2। इसी तरह ए वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 - 5 4 - 10। इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा -8 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ये आंसर हो जाएगा -28। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये सॉल्व होके हो जाएगा -20 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई के पॉजिटिव हो जाएंगे और 20। इसका आंसर आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्रैमर रूल्स के ज़रिए। x की वैल्यू बराबर होगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करें। ए एक्स हमारे पास है -28, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 14 -14, तो आंसर हो गया 2। ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 है और ये -14। 0 किसी से भी आप डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 0 अगर कोई रकम हो रही है डिवाइड तो आंसर 0 आएगा। 0 अगर डिवीजन में हो तो उसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा x और x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 0। ये सेम रिजल्ट है जो हमने इन्वर्स मेथड से निकाला था। तो इस तरह हमारा
पार्ट 7 सॉल्व हो गया क्वेश्चन 1 का। थैंक यू।